मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने को अल्लाह के प्यारे नबी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस महीने का अक्सर सीरत निगारों के मुताबिक इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी पैदा हुए, इसी महीने में अल्लाह के नबी दुनिया से गए, इंतकाल हुआ आपका, वफात हुई आपकी, और इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना पहुंचे। तो रबीउल अव्वल के महीने को बड़ा गहरा ताल्लुक़ है अल्लाह के रसूल की सीरत से। और आज आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे भाई रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई केक काट रहा है। क्या नाम दिया गया इसको कि साहब हमें रसूल से मोहब्बत है। तो कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहेगा हमको रसूल से मोहब्बत नहीं है? रसूल से मोहब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, इसके बगैर हम मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत न करे। जब तक तमाम लोगों से बढ़ कर के वो अपने नबी से मोहब्बत न करे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ के करनी चाहिए? भाई माँ बाप से ज़्यादा तो करनी है, औलाद से बढ़ के करनी है, सारे लोगों से बढ़ के करनी है। क्या अपनी जान से भी बढ़ कर के मोहब्बत करना है नबी के साथ? कुरान मजीद जवाब देता है, नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी से मोहब्बत ईमान वाले अपनी जान से बढ़ कर के करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा वो नबी से प्यार करते हैं, नबी उनको अपनी जान से ज़्यादा महबूब होते हैं। बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ हैं और अल्लाह के नबी हज़रत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हज़रत उमर बड़े जज्बात में आकर के कहते हैं कि अय अल्लाह के नबी, ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शैइन। अय अल्लाह के नबी, मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारे लोगों से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। जान से ज़्यादा आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय उमर, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ऐ उमर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम अपनी जान से बढ़ कर के मुझसे मोहब्बत न करोगे, जब तक अपनी जान से ज़्यादा तुम मुझसे प्यार न करोगे, तब तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, तब तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। हज़रत उमर ने, देखिए यही ईमान वाले की निशानी होती है। ईमान वाले की निशानी यही होती है कि फ़ौरन अपनी गलती से रुजू कर लिया और हज़रत उमर ने कहा कि अय अल्लाह के नबी, मैं अब आपके सामने ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी जान से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल आन या उमर, अय उमर, अब जा कर के तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो नबी से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाई। नबी से मोहब्बत हमें जान से बढ़ कर के करनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि हम नबी से मोहब्बत क्यों करें और नबी से मोहब्बत कैसे करें। इन दोनों सवालों का जवाब आज की तकरीर में मैं देने की कोशिश करूंगा। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियों की वजह से, उनके कमालात की वजह से। किसी की आवाज़ हमें पसंद है, किसी का अंदाज हमें पसंद है, कोई बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका कोई पसंदीदा क्रिकेटर है, उन्हें क्रिकेटर से मोहब्बत है कि साहब उसके अंदर क्रिकेट खेलने की एक अदा है कि नहीं? इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है उसके कमालात की वजह से, उसकी खूबियों की वजह से।
मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मोहब्बत का ये मेयार अपने नबी के ऊपर इसको सेट करें, अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर देखें कि कौन सी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है जो अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर मौजूद ना हो। आप हर खूबी के मालिक हैं, हर अच्छी चीज़ आपके अंदर मौजूद है। आपकी सीरत और किरदार तो इतना बेहतरीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके किरदार की तारीफ़ करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है। आपका अखलाक तो ऐसा है कि 10 साल तक हज़रत अनस आपकी खिदमत करते हैं और 10 साल की खिदमत करने के बाद हज़रत अनस ये रिपोर्ट देते हैं, खदम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत 10 साल तक की। फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु, 10 साल का पीरियड गुजर गया और अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं कहा। 10 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं होती। 10 साल तक मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की और 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा हो, उफ़ कहा हो। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में क्या होता है? उफ़। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने वालिदैन को उफ़ भी मत कहो। हज़रत अनस कहते हैं कि 10 साल में अल्लाह के नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो और अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। ये मेरे नबी का अखलाक। सच्चे इतने थे कि आपके बड़े बड़े दुश्मन भी कभी आपको झूठा न कह सके। अमानतदार इतने थे, जब मक्का से मदीना आप जा रहे थे, लोग आपके खून के प्यासे थे, लोग आपको जान से मार देना चाहते थे, मगर उस वक्त भी मक्का वाले अपनी अमानत अगर किसी के पास रखवाते थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। बहादुर इतने थे कि जंग के मैदान में जब सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते, अल्लाह के नबी मैदान जंग में खड़े रहते और कहते अनन नबी ला कज़िब अन अब्दुल मुत्तलिब, ओ लोगों मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, ओ लोगों मेरी तरफ आ जाओ। अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहते थे। बहादुर इतने थे, सखी और फैयाज इतने थे कि कभी आपने किसी को ना नहीं कहा। जब भी आपसे किसी ने कोई चीज मांगी आपने कभी किसी को ना नहीं कहा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं एक चादर आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं एक चादर आपको देना चाहता हूं। एक हदीस में कि औरत आती है, सहाबी आती है, अय अल्लाह के नबी मैं आपको एक चादर देना चाहती हूं। उसने एक बेहतरीन चादर अल्लाह के नबी को ला करके दे दी। इत्तेफाक से अल्लाह के प्यारे नबी के पास उस वक्त कोई और चादर नहीं थी, आपको चादर की ज़रूरत भी थी। आपने उस चादर को कबूल कर लिया और उस चादर को आप पहनने लगे, ओढ़ने लगे। एक सहाबी की नज़र पड़ गई, अय अल्लाह के नबी ये चादर बहुत अच्छी लग रही है, अय अल्लाह के नबी क्या आप अपनी चादर मुझको गिफ्ट कर देंगे, क्या आप अपनी चादर मुझको दे देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर को उतारा और सहाबी को दे दिया, फौरन उतार करके दे दिया।